हेलो बच्चों, मैं गीता कुमारी। मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ। मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का क्लास का टॉपिक है संसाधन क्या है। यदि आप इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, यानी कि इस टॉपिक से संबंधित आप कुछ भी इसके बारे में नहीं जानते हैं, फिर भी आप इसे समझ पाएंगे, क्योंकि भूगोल विषय के सारे टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स का क्लास मैंने लिया है, सारे टॉपिक्स को बिल्कुल बेसिक स्तर पर, यानी कि बेसिक बिल्कुल शुरू से बताने का, समझाने का प्रयास की हूँ मैं। यदि आप मेरे पिछले क्लास को नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ प्ले लिस्ट पर जाके देख लीजिए। तो चलिए हम आज के टॉपिक पे चलते हैं, संसाधन। संसाधन क्या है? हमारा आज का टॉपिक है संसाधन के बारे में देखेंगे हम कि संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन क्या होता है? संसाधन में क्या क्या आता है? संसाधन में भूमि आता है, मृदा एवं जल संसाधन, ये सभी संसाधन है। वन है, वन्य जीव है, ये सभी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ऊर्जा संसाधन, मानव संसाधन, ये सभी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। मगर संसाधन आखिर है क्या, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन हमारे परिवेश में, यानी कि हमारे आसपास, हमारे अगल बगल पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। यानी कि हम अपने परिवेश के आसपास के जितने भी वस्तु का उपयोग करते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, तो वे सभी वस्तुएं हमारे लिए संसाधन हो जाती है। जैसे जल, यानी कि हमें जब प्यास लगती है तो हम जल पीते हैं। हमें सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, मिट्टी की आवश्यकता होती है, हमें कृषि करने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, पुस्तक की आवश्यकता होती है, हमें जब कुछ सीखना होता है तो हमें पुस्तक की आवश्यकता होती है, किताब पढ़ते हैं हम तो ज्ञान अर्जन करते हैं। फिर विद्यालय भवन, तो आप लोग विद्यालय क्यों जाते हो? तो विद्यालय में शिक्षा लेने जाते हो, तो विद्यालय भवन भी, यानी कि जल, वायु, मिट्टी, पुस्तक और विद्यालय भवन, ये सभी क्या है? ये सभी संसाधन है जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती है। ये सभी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, इसलिए ये सभी संसाधन हो गए। तो संसाधन क्या हुआ, किसे कहते हैं? तो संसाधन हमारे परिवेश में उपलब्ध जितनी प्रकार की वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको हम छोटा में लिख सकते हैं, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है वह संसाधन है। किसी भी वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता ही उसे मूल्य प्रदान करती है। यानी कि किसी भी वस्तु की उपयोगिता, कोई भी वस्तु जितनी अधिक उपयोगी होगी उसका मूल्य उतना ही अधिक होगा। जैसे कि मान लीजिए हमें जब प्यास लगती है तो पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी जब हमें नहीं मिलेगा तो हमें परेशानी होगी। तो इसलिए उस समय हमें हमारे लिए पानी की उपयोगिता बढ़ जाती है, तो उसका मूल्य भी बढ़ जाता है। तो मूल्य अर्थात सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। तो जितने भी संसाधन होते हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, तो वे सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्यवान का अर्थ क्या होता है? मूल्य का अर्थ रुपए पैसे से नहीं होता है। मूल्य का अर्थ होता है महत्व। जो संसाधन हमारे लिए जितना अधिक महत्वपूर्ण होगा, वह उतना ही अधिक मूल्यवान होता है हमारे लिए। तो किसी भी संसाधनों का उपयोग मानव जीवन को सुगम व सहज बनाने के लिए किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी संसाधन हैं, जैसे परिवहन में है, बस है, रेल है, हवाई जहाज है, जितने, या फिर पानी हो गया,
या जितने भी संसाधन हैं जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, तो हम क्यों करते हैं उपयोग? ताकि हमारे जीवन सुगम हो सके, सरल हो सके, हमें आसानी हो सके। हमें सारी सुविधा क्यों आवश्यक है? ताकि हम आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो हम जितने भी संसाधन का उपयोग करते हैं तो अपने जीवन को सुगम, सरल और आसान बनाने के लिए करते हैं ना। अब हम देखते हैं संसाधनों का उपयोग किसी क्षेत्र एवं देश के विकास के लिए भी किया जाता है। तो हम लोग तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन का उपयोग करते हैं, लेकिन देश के लिए विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए भी संसाधनों का उपयोग किया जाता है। संसाधनों के बिना विकास संभव नहीं है। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए, आगे विकास करने के लिए उसे संसाधनों की आवश्यकता होती है। और जैसे मान लीजिए आज हमारे यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी है, यानी कि हमारे पास लैपटॉप है, मोबाइल है, जिससे हम बहुत सारी सुविधाएं जो हैं घर बैठे ही बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। किसी से बात कर सकते हैं, कहीं किसी का मैसेज पढ़ सकते हैं, किसी को मैसेज भेज सकते हैं, या फिर पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो इसका माध्यम सूचना प्रौद्योगिकी है। तो ये भी क्या हो गया? ये भी एक प्रकार से हमारे लिए संसाधन हो गया। ये भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, तो ये भी संसाधन हो गया। तो इसलिए किसी भी देश के, क्षेत्र के विकास के लिए भी संसाधन की आवश्यकता होती है। संसाधन के बिना किसी का भी विकास संभव नहीं है, चाहे वो मानव हो या देश हो या गांव हो, सबके लिए संसाधन की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं संसाधन के प्रकार, यानी कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो जब हम किसी भवन का निर्माण करते हैं, हम लोग जब घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, या किसी भी भवन का निर्माण करते हैं, तो उसमें हमें क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? भूमि की, बालू की, सीमेंट की, ईंट और मजदूर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये सभी संसाधन है, काहे कि इसका उपयोग हम लोग भवन निर्माण में कर रहे हैं। तो ये सभी क्या हो गया? संसाधन हो गया। भूमि हो गया, भूमि चाहिए, हमें भवन बनानी है तो हमें भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, तो भूमि क्या हो गया? संसाधन हो गया। भवन के लिए बालू की भी आवश्यकता पड़ेगी, सीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, ईंट की आवश्यकता पड़ेगी, और मजदूर यानी कि मानव व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सभी हमारे लिए संसाधन हो गए। तो संसाधन में ये जो देखिए, इसे 3 भागों में बांटा गया। एक हो गया भूमि या बालू, जो प्राकृतिक द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, वो हो गया प्राकृतिक संसाधन, जिसमें हम कोई भी बदलाव नहीं करते हैं, सीधा उसका उपयोग करते हैं। दूसरा हो गया जिसे, जैसे सीमेंट हो गया या ईंट हो गया, इसको ये हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ये हमें मिलते हैं, इसमें मानव अपना हस्तक्षेप करते हैं। मानव के द्वारा ईंट भट्ठी में ईंट बनता है, आप लोग को पता होगा कि ईंट भट्ठी में ईंट बनता है, सीमेंट का उद्योग में सीमेंट तैयार होता है। तो ये सभी कैसे प्राकृतिक में तो मिलते हैं, लेकिन इसमें हेर फेर करके, इसमें अपना ज्ञान का, कौशल का प्रयोग करके मानव क्या करते हैं? इसका निर्माण करते हैं, इसका रूप में, आकार में बदलाव कर देते हैं और एक नया चीज का निर्माण करते हैं। तो वो हो गया मानव निर्मित संसाधन। एक हो गया प्राकृतिक संसाधन, जिसका हम लोग बिना संशोधन किए उसका डायरेक्ट उपयोग करते हैं। और दूसरा हो गया जिसे मानव अपना ज्ञान का प्रयोग करके उसके रूप में, आकार में, उसके क्षमता में परिवर्तन कर देता है, तो वो हो गया मानव निर्मित संसाधन। और तीसरा हो गया मजदूर। हमें मजदूर की भी आवश्यकता पड़ती है घर बनाने में, तो मजदूर भी हमारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, इसलिए मजदूर भी यानी कि मानव भी हमारे लिए संसाधन हो गया। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि संसाधन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया प्राकृतिक संसाधन, जो प्राकृतिक में उपलब्ध है। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, जिसे मानव ने बनाया है। तीसरा है मानव स्वयं संसाधन, यानी कि वह भी एक संसाधन होता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करती है। तो ये तो संसाधन है, लेकिन इस संसाधन को बनने में, निर्माण करने में समय और प्रौद्योगिकी 2 कारक महत्वपूर्ण होते हैं, जो पदार्थ को संसाधन में बदलते हैं। तो ये समय तो हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का बनने में समय लगता है। जैसे मान लीजिए आज पानी की, गर्मी का मौसम है, आज पानी हमारे यहाँ नहीं रहेगी, पानी की कमी होगी, तो कल जब वर्षा होगी तो फिर समय पे वर्षा होगी,
अभी तो पानी नहीं होगा, समय पे वर्षा होगी और फिर जल की पूर्ति हो जाएगी। तो किसी भी संसाधन के लिए समय आवश्यक है, कारक है, समय पे ही सारा चीज निर्भर है। गर्मी भी समय पे आती है, वर्षा भी समय पे होती है और जाड़े की ऋतु भी समय पे आती है। तो किसी भी संसाधन के लिए समय का एक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। और दूसरा हो जाता है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है जो क्या होता है हम आगे देखते हैं। तो ये समय और प्रौद्योगिकी जो है सो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ को संसाधन में बदलते हैं। तो प्रौद्योगिकी क्या होता है, तो किसी भी वस्तु को, यानी कि मान लीजिए प्राकृतिक वस्तु है, तो किसी भी वस्तु को बनाने में हम यदि नवीनतम ज्ञान, उसमें हम नए प्रकार से ज्ञान लगा के उसका हम नया निर्माण करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो उसे ही हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकृति से हमें लकड़ी मिलती है, तो लकड़ी मिलती है तो उसे हम सीधा जलावन का यूज करते हैं, ईंधन के रूप में काम कर लेते हैं। लेकिन यदि उसी लकड़ी को हम तकनीक के माध्यम से, नए नए औजार के माध्यम से उसे अलग रूप, उसके रूप में, रंग में, आकार में परिवर्तन करके यदि हम फर्नीचर बना दें तो उसका महत्व भी बढ़ जाएगा। और जब महत्व बढ़ जाएगा तो ऐसे तो लकड़ी है आपका प्राकृतिक संसाधन, लेकिन उसमें मानव ने अपने ज्ञान का, अपने कौशल का प्रयोग करते हैं, इसलिए वो क्या हो गया, वो मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। तो इसके लिए हमें प्रौद्योगिकी पर, यानी कि औजार पर, नए नए तकनीक पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ को संसाधन में बदलते हैं, यानी कि परिवर्तित करते हैं। मानव स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है। हम लोगों ने देखा है कि हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो मनुष्य भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैसे शिक्षक हो गए, मजदूर हो गए, डॉक्टर हो गए। जैसे शिक्षक हैं, शिक्षक भी अपने छात्रों को, बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं, उन्हें सीख देते हैं, अच्छे कार्य करने के लिए उन्हें समझाते हैं। तो एक तरह से वो भी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरी कर रहे हैं, जैसे मैं आज कर रही हूँ आप लोगों के लिए। या मजदूर हो गए, मजदूर भी मजदूरी करके घर बनाते हैं, स्कूल कॉलेज का निर्माण करते हैं, तो वे भी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। डॉक्टर हो गया, यदि हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करते हैं, वे हमें दवा देते हैं, हमारी इलाज करते हैं। तो डॉक्टर भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मानव स्वयं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैसे शिक्षक हो गए, मजदूर हो गए, डॉक्टर हो गए आदि। लोगों के विचार, अब हम आगे देखते हैं कि लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और उनके द्वारा की गई खोज ही जो संसाधन की रचना करते हैं। तो संसाधन की रचना कैसे होती है, जो प्राकृतिक में विद्यमान है वो तो हमारे लिए संसाधन है ही, लेकिन लोग यानी कि मानव क्या करते हैं, उसमें अपने ज्ञान का, अपने विचार का उपयोग करके नए नए आविष्कार करते हैं, और आविष्कार करते हैं और नई नई खोज होती है, जिससे संसाधन की रचना होती है। तो प्रकृति में जो भी वस्तुएं हैं उसमें ज्ञान, विचार और नए नए आविष्कार होते हैं, और उसके बाद उसका खोज होता है। जैसे मान लीजिए आज हम लोग जो संसाधन का, जितने भी संसाधन का उपयोग करते हैं, मोबाइल का, लैपटॉप का हो गया, तो ये सब मानव निर्मित संसाधन है। ये तो प्राकृतिक में उपलब्ध नहीं थे, इन पे मानव ने अपने ज्ञान का प्रयोग किया, विचार का, कौशल का प्रयोग करके इसका आविष्कार किया और फिर इसे एक संसाधन की रचना की, जिसे आज हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए आज संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बन गया है। तो लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और उनके द्वारा की गई खोज ही जो है जो संसाधन की रचना करते हैं। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया प्राकृतिक संसाधन, दूसरा हो गया मानव निर्मित संसाधन और तीसरा हो गया मानव स्वयं एक संसाधन है। तो इस तरह संसाधन को हम 3 भागों में बांटते हैं। अब हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। तो प्राकृतिक संसाधन मानव निर्मित संसाधन और मानव स्वयं संसाधन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, यानी कि जो संसाधन हमें डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, यानी कि उसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, डायरेक्ट हम उसका उपयोग करते हैं, तो ऐसे संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं।
जैसे वायु हो गया, यानी कि प्राकृतिक में वायु विद्यमान है, तो वायु हम सांस लेने के लिए उसका यूज करते हैं ऑक्सीजन का, तो हम उसमें कोई हेर फेर तो नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं और उसका यूज करते हैं, अपनी आवश्यकता पूरी करते हैं। तो जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, यानी कि प्राकृतिक में जिस रूप में विद्यमान है उसी रूप में हम उसका ग्रहण करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। मिट्टी हो गया, मिट्टी का उपयोग हम लोग फसल के लिए उपजाने में करते हैं, तो सीधे मिट्टी का उपयोग करते हैं। जल हो गया, प्राकृतिक में जल जिस रूप में है उसी रूप में हम उसे ग्रहण करते हैं। जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी, सीधे पानी पीते हैं, उसको उसमें तो कुछ मिलाते नहीं हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना, यानी कि उसमें बिना हेर फेर किए हुए सीधे रूप में मनुष्य उसका उपयोग करता है, तो वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, मिट्टी, जल, खनिज, पेड़ पौधे, छोटे छोटे बड़े जीव जंतु इत्यादि। दूसरा हो गया मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन क्या है? मानव अपने श्रम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। हम लोग जानते हैं कि मानव अपने श्रम का योग करके, अपना विचार का, अपने ज्ञान का प्रयोग करके वस्तुओं का निर्माण करते हैं और प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में, रंग में, गुण में परिवर्तन लाते हैं, उसको बदल देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने फर्नीचर के बारे में देखा भी कि लकड़ी का रूप और आकार और गुण में बदल परिवर्तन करके हम नए नए प्रकार का फर्नीचर बनाते हैं। तो इस प्रकार उसके रूप गुण में परिवर्तन लाकर हम उसको मानव द्वारा बनाया जाता है। तो जैसे हो गया, मान लीजिए भवन निर्माण करते हैं, हम आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़े बड़े अलग अलग नए नए डिजाइन का बना रहे हैं, तो ये सब कौन बना रहा? प्रकृति में तो नहीं है विद्यमान, यानी कि हम लोगों ने अपना ज्ञान का, कौशल का प्रयोग करके नए नए तरीके से भवन निर्माण करते हैं, विद्यालय के बनाते हैं, सड़कें, सड़क, पुल आदि जो भी हम लोग बनाते हैं, तो इसमें अपने प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं और फिर नए नए वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो इस तरह हम कर सकते हैं कि मानव अपने श्रम से, अपने ज्ञान का, अपने कौशल का प्रयोग करके वस्तुओं का निर्माण करते हैं, प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में, गुण में परिवर्तन लाते हैं और फिर उस संसाधन का निर्माण करते हैं, तो उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन बनाने में मदद करती है। यदि हम शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, ज्ञान होगा हमारे पास, तभी तो हम अपने ज्ञान का प्रयोग करके नए नए वस्तु का, तकनीक का निर्माण कर सकते हैं। तो हमें सबसे, इसके लिए हमें सबसे जरूरी क्या है? हमें शिक्षित होना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, तभी हम आगे किसी भी चीज का निर्माण कर सकते हैं। और स्वास्थ्य हो गया, तो शिक्षा तो आवश्यक है ही, लेकिन इसके साथ साथ यदि हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तभी तो हमारा मन लगेगा किसी भी कार्य को करने में। तो इसलिए कहा जा सकता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बहुमूल्य संसाधन बनाने में हमारी मदद करती है। अब तीसरा देखते हैं। पहला हम लोगों ने देखा प्राकृतिक संसाधन, दूसरा हो गया मानव निर्मित संसाधन और तीसरा हो गया मानव स्वयं संसाधन होता है। तो मानव संसाधन, तो मानव एक ऐसा संसाधन है कि मानव एक संसाधन है, तो हम कह सकते हैं कि मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण, वो संसाधन का निर्माण तो करते हैं लेकिन उसका उपयोग भी करते हैं, यानी कि संसाधन को बनाते भी हैं और उसका उपयोग भी करते हैं अपने आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। तो इसलिए मानव प्रकृति से सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं, यानी कि प्राकृतिक से जो भी वस्तुएं हमें प्राप्त होती है उसका सबसे अच्छा उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास उसे करने के लिए ज्ञान हो, कौशल हो, शिक्षा हो, नए नए तकनीक हो, सामान हो, हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, तभी तो हम अपने ज्ञान का प्रयोग करके नए नए संसाधनों का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें, यानी कि मानव को संसाधन कहा गया है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि इसलिए मानव भी एक विशेष प्रकार का संसाधन है, यानी कि मानव तो संसाधन है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? तो मानव संसाधन है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि संसाधन तीन प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव स्वयं संसाधन। अब इसमें देखते हैं हम, ये संसाधन है। देखिए, ये मिट्टी है,
तो ये मिट्टी कौन सा संसाधन हो गया? मिट्टी प्राकृतिक में सीधे हम इसका उपयोग करते हैं, तो मिट्टी हो गया हमारा प्राकृतिक संसाधन। ये हो गया सूर्य का ऊर्जा, सूर्य का ऊर्जा जो हमें सूर्य से मिलता है, तो ये भी प्राकृतिक संसाधन हो गया। पेड़ पौधे, ये भी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जल हो गया, पानी, ये भी प्राकृतिक संसाधन हो गया जिसका उपयोग हम लोग सीधे करते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये सभी प्राकृतिक संसाधन होते हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ कोयले का फिगर दिया हुआ है। कोयला क्या हो गया? कोयला भी प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि हम इसका खनन करके, खुदाई करके जमीन के अंदर से निकालते हैं, तो ये भी प्राकृतिक संसाधन हो गया। और ये देखिए, ये मानव निर्मित संसाधन है। ये सोलर प्लेट है जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है, और इसके लिए उसे क्या चाहिए? सूर्य की प्रकाश चाहिए। तो सूर्य की प्रकाश को, यानी कि मानव ने अपने ज्ञान का, अपने कौशल का प्रयोग करके सोलर प्लेट का निर्माण किया, जिससे हम प्राकृतिक संसाधन सूर्य का प्रयोग करके, इससे हम बल्ब, घर में बल्ब जलाते हैं, लाइट लगाते हैं। तो इस तरह हम ये प्राकृतिक में जो भी उपलब्ध संसाधन है, उसमें हम अपना ज्ञान और कौशल का से आविष्कार करके, नए नए वस्तुओं का आविष्कार करके मानव निर्मित संसाधन का निर्माण किए, और फिर उसका प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं। तो ये क्या हो गया? ये सोलर प्लेट है, ये हमारा मानव निर्मित संसाधन हो गया। ये जितने भी थे, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पानी, हवा, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन जिसमें मानव अपना हस्तक्षेप करता है, मानव अपने ज्ञान कौशल का प्रयोग करता है, वो हो गया हमारा मानव निर्मित संसाधन। देखिए यहाँ पर है मानव स्वयं, यानी कि यह मानव स्वयं भी संसाधन है। इसमें मानव का फिगर दिया हुआ है, तो ये स्वयं भी संसाधन है। यहाँ है सड़क दिया हुआ है, तो सड़क का निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है, तो इसलिए ये भी मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं आप लोगों को ये पाठ कितना बेहतर समझ में आया। इसके लिए 2-4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर उल्टा पलटा हो गया है, कोई बात नहीं है। पहला क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे 3 लिखा गया है, यहाँ पे 1 होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु, इसका आंसर, यदि आप लोगों को क्लास समझ में आई हो तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि जितनी भी वस्तुएं हैं जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, संसाधन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? यानी कि जो भी संसाधन है जिसका हम लोग यूज करते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो उसे कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में लिखना है। उसका नाम भी आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी किस प्रकार का संसाधन है? यानी कि प्रौद्योगिकी जो है मानव निर्मित संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, या दोनों है, या किस प्रकार का संसाधन है? इसका आंसर भी आपको देना है। चौथा क्वेश्चन है, 5 प्राकृतिक संसाधन के नाम लिखे। अभी हम लोगों ने फिगर भी देखा और विस्तार से समझा, तो आपको 5 प्राकृतिक संसाधन के नाम कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। और 5वां क्वेश्चन है हमारा, 5 मानव निर्मित संसाधन। तो 5 मानव निर्मित संसाधन जिसे मानव ने स्वयं बनाया है, उन संसाधनों का नाम आपको 5 ठो लिखना है। और छठा क्वेश्चन है, जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, यानी कि प्रकृति से ही सीधे प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर भी आप लिख दीजिएगा। मुझे समय मिलेगी तो मैं देखूंगी और आपको उसका जवाब दूंगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज क्या देखा? संसाधन के बारे में देखा कि संसाधन क्या होता है और संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव स्वयं संसाधन होता है। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्राकृतिक संसाधन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। और कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 5 भागों में बांटा गया है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आपको आपके मन में इस टॉपिक से संबंधित कोई भी सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।